जय हिंद साथियों, कैसे हैं? बिल्कुल मस्त होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग अच्छे टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। कारक चैप्टर ये भी अच्छा खासा 10th में भी और 12th में भी 2 से 3 तक क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता है। मैक्सिमम ज्यादा भी मिल सकती है, कम भी मिल सकता है। एक फिक्स पैटर्न नहीं है, लेकिन इससे कारक से आपको देखने को क्वेश्चन वहाँ पे जरूर मिलेगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, तो हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे और आप लोग भी अच्छे से समझ पाएंगे। और हम भी अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग वीडियो बने रहेंगे ताकि एक एक चीज को आप लोग को समझाने में हम सक्षम हो गए। आप लोग भी एक वीडियो को अच्छे से देख के और अच्छे से समझ सके। हम लोग का दोनों को जब प्रयास रहेगा तब बिल्कुल आगे हम लोग बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कारक। कारक की इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केस। क्या बोला जाता है? केस। क्या बोला जाता है? केस। इसका कारक का परिभाषा होता है संज्ञा सर्वनाम का वह रूप। संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्द, वाक्य के अन्य शब्द खासकर क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है, उसे क्या बोला जाता है? कारक। क्या बोला जाता है? कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्द खासकर क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है, उसे क्या बोला जाता है? कारक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कारक। आई होप कि आप लोग यहाँ तक परिभाषा इसका समझ में आ गया होगा। अगर आपको बोलेगा कोई कि कारक क्या होती है, तो आपको परिभाषा इसका तुरंत सुनाना आना चाहिए कि संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्द खासकर क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है, उसे क्या बोलते हैं? कारक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कारक बोला जाता है। अगला आप लोग आता है कारक का प्रकार कितने होते हैं। कारक के प्रकार कितने होते हैं, तो आपको बोलना है कारक के निम्नलिखित 8 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? कारक के निम्नलिखित 8 प्रकार होते हैं। पहला होता है कर्ता कारक, दूसरा होता है कर्म कारक, और तीसरा होता है आपका कर्म कारक, और चौथा होता है क्या? संप्रदान कारक, और पांचवा आपका होता है क्या? अपादान कारक, और छठा में क्या होती है? संबंध कारक, और सातवां आपका क्या होती है? अधिकरण कारक, और आठवां आपका क्या होती है? संबोधन कारक। क्या होती है? संबोधन कारक। और कारक के अपना अपना क्या होती है? विभक्ति चिन्ह होती है, यानी कि कारक चिन्ह होती है। वो कारक चिन्ह को आप लोग को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से आप लोग का सवाल बनते हैं। अगर आपको कारक तो याद है, और अगर कारक चिन्ह याद नहीं रहेगा तो आप सवाल को नहीं बना पाइएगा। इसलिए काफी महत्वपूर्ण होता है कारक के कारक चिन्ह आपको याद होना ही चाहिए। अगर कारक चिन्ह आपको याद नहीं रहेगा तो काफी दिक्कत होगी, कठिनाई होगा। आप तो रट तो लीजिएगा, लेकिन जब सवाल आएगा तो सवालों का पहचान ना पाइएगा और नहीं बना पाइएगा, तो कोई फायदा ना रहेगा। इसलिए आपको सबसे पहले आपको कारक के साथ साथ में कारक चिन्ह को भी याद रखना काफी जरूरत है। काफी जरूरत है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो कारक निम्नलिखित 8 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होती है? कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा क्या होती है? कर्म कारक, और चौथा में क्या होती है आपका? संप्रदान कारक, और पांचवा अपदान कारक, और छठा संबंध कारक, और सातवां अधिकरण कारक, और आठवां आपका क्या होती है? संबोधन कारक होती है। क्या होती है? संबोधन कारक होती है। और कारक चिन्ह क्या होती है? कर्ता के ने होती है। क्या होती है? ने। और कर्म का कारक चिन्ह को। करण के कारक चिन्ह क्या होती है? से, द्वारा। संप्रदान की क्या होती है? का, को, के लिए होती है। अपदान में क्या होती है? से जुदाई होती है। और संबंध में क्या होती है? का, के, की, रा, रा, रे, री, रा, रे, री। अधिकरण में क्या होता है आपका? में और पर। में और पर होते हैं। क्या होते हैं? में और पर। और संबोधन में क्या होती है आपका? हे, अरे, अजी, आदि। क्या होती है? हे, अरे, अजी, आदि होती है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। एक और से फिर से रिकॉल करते हैं कि कारक क्या होता है। कारक इंग्लिश में बोलते हैं केस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? केस बोला जाता है। और परिभाषा कोई पूछे तो आपको बताना है संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्द खासकर क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है, उसे क्या बोलते हैं? कारक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कारक बोला जाता है। कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक निम्नलिखित 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। पहला क्या बोले थे? कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, और लास्ट में आपका क्या होती है? संबोधन कारक होती है। क्या होती है? संबोधन कारक होती है। और इसका विभक्ति चिन्ह पूछे, यानी कि कारक चिन्ह पूछे, तो कर्ता का ने होती है, कर्म का को होती है, कारण के से द्वारा होता है, संप्रदान की क्या होती है? का, के, की ले ये होता है, अपदान के से जुदाई होती है, और संबंध में
का, के, की, रा, रे, री होती है। और अधिकरण में क्या होती है? मे पर। और संबोधन में क्या होते हैं? हे, अरे, अजी, और इसके अलावा आदि होती है। क्या होती है? आदि होती है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। इसका कारक चिन्ह भी याद रखिएगा। अगर कारक चिन्ह आप लोग याद ना रखेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए आपको कारक चिन्ह को याद रखना ही पड़ेगा। अब सभी को हम लोग समझेंगे। कर्ता कारक क्या होता है, कर्म कारक क्या होता है, कर्ण कारक क्या होता है, और संप्रदान कारक क्या होती है, और अपदान कारक क्या होती है, और संबंध कारक क्या होती है, अधिकरण कारक क्या होती है, और संबोधन कारक क्या होती है। इस सभी को हम लेके एक एक चीज को डिटेल से समझेंगे और एक एक चीज को पहचानने का तरीका भी समझेंगे। जब तक के लिए इसका क्लीन करके अगला टाइप पर पहुंचते हैं। कर्ता कारक क्या होती है? तो चलते हैं अगला कॉन्सेप्ट में। कारक कितने प्रकार के हुए थे? तो कारक निम्नलिखित 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, उसके बाद क्या बोले थे? संप्रदान कारक, अपादान कारक, उसके बाद क्या? संबंध कारक, उसके बाद अधिकरण कारक, और लास्ट में क्या थी? संबोधन कारक। क्या थी? संबोधन कारक। हम लोग अब एक एक चीज को हम लोग सही से विस्तार से समझेंगे। क्या होता है कर्ता कारक, कर्म कारक क्या होती है, कर्ण कारक क्या होती है, और संप्रदान कारक क्या होती है। इस सभी को हम लोग डिटेल से सही से समझेंगे। तो सबसे पहले कर्ता कारक होता है क्या? कर्ता कारक कारक चिन्ह क्या होती है? ने। आप लोग को पहले भी समझा चुके। कर्ता कारक व्यक्ति चिन्ह क्या होती है? ने होती है। और इसका याद रखना काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि आपको कारक चिन्ह अगर याद नहीं रहेगा तो आप सही से क्वेश्चन के अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा। तो क्या बोले? कर्ता कारक जो काम करता है या क्रिया करता है, क्रिया या काम बात सेम है। जो काम या क्रिया करता है उसे क्या बोलते हैं? कर्ता कारक। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या हूँगा? कर्ता कारक। यानी कि मैं काम करने वाला को क्या बोलते हैं? कर्ता कारक। जो काम करता है उसे क्या बोलते हैं? कर्ता कारक। अगर कोई संगीत पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है तो वो पढ़ाई जो कर रहा है वो कर्ता कारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कर्ता कारक। जो कोई भी काम करता है वही क्या कहलाता है? कर्ता कारक कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ता कारक। जो काम या क्रिया करता है उसे क्या बोलते हैं? कर्ता कारक बोलते हैं। जैसे में राम ने खाया, इसमें कौन होगा? राम कर्ता कारक होगा। क्या होगा? राम ने कर्ता कारक होगा। और कौन काम कर रहा है? राम ने। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। और जिसमें विभक्ति चिन्ह ने आए उसे क्या बोलेंगे? कर्ता कारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कर्ता कारक। दूसरा एग्जाम्पल क्या था? सोहन ने पढ़ा। इसमें कर्ता कारक कौन होगा? कर्ता कौन होगा? सोहन। पढ़ने का काम कौन कर रहा है? सोहन। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? ने है। और जिसमें ने आती है उसे क्या बोलते हैं? कर्ता कारक। क्या बोलते हैं? कर्ता कारक। तीसरा एग्जाम्पल क्या था? सीता ने किताब खरीदी। सीता ने किताब खरीदी। खरीदने का काम कौन कर रही है? सीता। तो सीता क्या होगा? कर्ता कारक हो गए। और इसमें व्यक्ति चिन्ह क्या होगा? ने है। तो आप लोग पहले भी कोई सेंटेंस में अगर ने आती है तो क्या होगी? कर्ता कारक होगा। क्या होगा? कर्ता कारक। अगला था अमन ने सोया। अमन ने सोया। सोने का काम कौन कर रहा है? अमन ने। और इसमें व्यक्ति चिन्ह क्या आ रहा है? ने आ रहा है। और ने आ रहा है तो क्या कहलाएगी? कर्ता कारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कर्ता कारक कहलाएगा। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कर्ता कारक किसे बोलते हैं? जो काम या क्रिया करता है उसे क्या बोलते हैं? कर्ता कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ता कारक। जैसे में राम ने खाया, सोहन ने पढ़ा, सीता ने किताब खरीदी, और अमन ने सोया। यानी कि जिस सेंटेंस में ने आ जाएगा वो समझिएगा क्या होगा? कर्ता कारक होगा। क्या कहलाएगा? कर्ता कारक कहलाएगा। अगला क्या है आपका? कर्म कारक। इसका व्यक्ति चिन्ह क्या होता है? को होता है। क्या होता है? को होती है। कर्म कारक की व्यक्ति चिन्ह क्या होती है? को होती है। इसका परिभाषा आपको बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, कर्ता द्वारा क्रिया का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ती है उसे क्या बोलते हैं? कर्म कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्म कारक। कर्ता द्वारा क्रिया का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ती है उसे क्या बोलते हैं? कर्म कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्म। अगर कोई काम कर रहा है, उसका द्वारा किया गया कार्य किसी दूसरे पर प्रभाव पड़ता है तो उसे क्या बोलते हैं? कर्म कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्म कारक। इसका व्यक्ति चिन्ह क्या होती है? को होती है। क्या होती है? को होती है। जैसे में राम ने सोहन को पीटा। राम ने सोहन को पीटा। काम कौन कर रहा है? राम। पीटने के कौन काम कर रहा है? राम। लेकिन किसे पीटा जा रहा है? मोहन को। प्रभाव किस पर पड़ रहा है? मोहन पर। किस पर पड़ रहा है? मोहन पर। काम कोई और कर रहा है लेकिन क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ जा रहा है? किसी और पर, यानी कि मोहन पर पड़ जा रहा है। तो कौन सी कारक कहलाएगी? कर्म कारक कहलाएगी। कौन सी कारक कहलाएगी? कर्म कारक। अगर कोई काम करने वाले क्रिया द्वारा अगर दूसरे पर प्रभाव पड़ जा रहा है क्रिया करने पर
तो क्या कहलाएगी? कर्म कारक, कर्म कारक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कर्म कारक कहलाएगी। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला क्या एग्जाम्पल है? श्याम ने आम को खाया। श्याम ने आम को खाया। श्याम ने खाने का काम कर रहा है, किसका? आम को। काम कौन कर रहा है? श्याम। लेकिन प्रभाव किस पर पड़ रहा है? आम पर पड़ रहा है। किस पर पड़ रहा है? आम पर। तो कौन सी कारक कहलाएगी? कर्म कारक कहलाएगी। कौन सी कारक कहलाएगी? कर्म कारक। अगला एग्जाम्पल है अमन ने मछली को मारा। अमन ने मछली को मारा। अमन मारने के कौन काम कर रहा है? अमन ने। प्रभाव किस पर पड़ रहा है? मछली पर। किस पर पड़ रहा है? मछली पर। तो कौन सी कारक रहेगी? कर्म कारक। यानी कि आप लोग ये समझ के चलिए, काम करने वाला कोई होगा, अगर उसके द्वारा किया गया कार्य अगर दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव पड़ रहा है या वस्तु पर पड़ रहा है तो क्या कहलाएगी? कर्म कारक कहलाएगी। कौन कहलाएगी? कर्म कारक कहलाती है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कर्म कारक व्यक्ति चिन्ह क्या होती है? को होती है। क्या होती है? को होती है। अगला आपका है करण कारक। क्या कहला है? करण कारक। करण कारक के व्यक्ति चिन्ह क्या होती है? से दोबारा होती है। क्या होती है? से दोबारा होती है। इसका परिभाषा क्या होती है? जिससे किसी काम करने के लिए साधन की जरूरत पड़े। यानी कि इसमें किसी भी काम करने के लिए अगर आपको साधन की जरूरत पड़ती है, साधन कुछ के उसका सहायता लेनी पड़ती है, तो उसे क्या बोलेंगे? करण कारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? करण कारक बोलेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया हो। करण कारक में कोई भी काम करने के लिए आपको सहायता लेनी पड़ती है किसी चीज को, तो उसे क्या बोलते हैं? करण कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करण कारक बोलते हैं। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ। लिखने के काम कौन कर रहा हूँ? मैं। किससे? कलम से। यानी कि लिखने के लिए हमें किस चीज को सहायता लेनी पड़ रही है? कलम का। क्या लेना पड़ रहा है? कलम का। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? से आ रहा है। से आ रहा है तो क्या होगी? करण कारक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? करण कारक। आप लोग को याद रखना है, कोई भी काम करने के लिए अगर किसी दूसरे चीज को सहायता लेनी पड़ रही है तो क्या कहलाएगी? करण कारक कहलाएगी। क्या बोलेगी? करण कारक कहलाएगी। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ तो ऐसे लिखने के कौन काम कर रहा हूँ? मैं। लेकिन सहायता किस चीज को ले रहा हूँ? कलम का। किस चीज का सहायता? कलम का। तो कौन सा कारक कहलाएगी? करण कारक। और अगला एग्जाम्पल है क्या? सीता चम्मच से खाती है। सीता खाने का काम कर रही है, किस चीज से? चम्मच से। यानी खाने के लिए किस चीज का सहायता लेना पड़ रहा है? चम्मच का। किस चीज का सहायता लेना पड़ रहा है? चम्मच का। तो चम्मच की ऐसा की कौन से कारक लगेगी? कर्ण कारक। यानी कि किसी भी काम करने के लिए दूसरे चीज को सहायता लेनी पड़ रही है तो क्या कहलाएगी? कर्ण कारक कहलाएगी। कौन सा कारक? करण कारक कहलाएगी। अगला क्या एग्जाम्पल है? राम बाइक से चलता है। राम चलने के लिए किस चीज का सहायता ले रहा है? बाइक का ले रहा है। क्या ले रहा है? बाइक का ले रहा है। और बाइक के ले रहा है तो कौन सा कारक कहलाएगी? करण। क्या कहलाएगा? करण। आप लोग को याद रखना है कि किसी भी काम करने के लिए अगर दूसरे चीज को सहायता लेनी पड़ रही है तो कौन सा कारक कहलाएगी? करण कारक। करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होती है? यानी कि कारक चिन्ह क्या होती है? से दोबारा होती है। क्या होती है? से दोबारा। अगला आपका है प्रकार संप्रदान कारक। संप्रदान कारक विभक्ति चिन्ह क्या होती है? का, को, के लिए। संप्रदान कारक इसका परिभाषा पढ़ लेते हैं। संप्रदान कारक हुआ है जिसके लिए कुछ दिया जाता है या कुछ किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? संप्रदान कारक क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? संप्रदान कारक कहलाता है। यानी का संप्रदान कारक हुआ है जिसके लिए कुछ दिया जाता है या कुछ किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? संप्रदान कारक कहा जाता है। इसमें अपने भाषा में बोलना चाहें तो इसमें किसी भी काम करने किसी की सहायता देना पड़ता है या मदद देना पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं? संप्रदान कारक कहलाता है। क्या कहलाता है? संप्रदान कारक। इसमें मुख्य रूप से किसी को मदद किया जाता है। क्या किया जाता है? मदद। या किसी के लिए कुछ काम किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? संप्रदान कारक कहा जाता है। क्या कहलाता है? संप्रदान कारक। इसका व्यक्ति चिन्ह क्या होगा? का, को, के लिए। जैसे एग्जाम्पल में था है गरीबों को दान देना चाहिए। गरीबों को दान देना चाहिए। यानी कि किसी की सहायता करने की बात हो रही है ना, हो रही है, और जिसमें सहायता करने की बात होगी वो कौन सा होगा? संप्रदान कारक। क्या होगा? संप्रदान कारक। यानी कि किसी के लिए कुछ काम किया जाए या कुछ दिया जाता है उसे क्या होते हैं? संप्रदान कारक कहलाता है। क्या कहलाता है? संप्रदान कारक। जैसे गरीबों को दान देना चाहिए। गरीबों को दान देना चाहिए यानी कि अर्थात है कि किसी के गरीबों को दान दे रहे हैं यानी कि सहायता कर रहे हैं, तो कौन से कारक? संप्रदान कारक। भूखे को भोजन दो। भूखे को भोजन दो यानी कि कुछ भूख जिसका लगा हुआ उसका भोजन दे रहे, तो कुछ किया किया जा रहा है ना, किया जा रहा है उसका कुछ दिया जा रहा है ना, दिया जा रहा है। और जिसके लिए कुछ दिया जाता है यानी कि मदद किया जाता है यानी कि सहायता की जाती है, उसे क्या होते हैं? संप्रदान कारक बोलते हैं। क्या होते हैं? संप्रदान कारक बोलते हैं। अगला क्या है? राम श्याम के लिए पुस्तक खरीदा। राम श्याम के लिए पुस्तक खरीदा यानी कि राम
किसके लिए पुस्तक खरीदा? श्याम के लिए। किसके लिए? श्याम के लिए पुस्तक खरीदा, यानी कुछ किया। राम किसके लिए किया? श्याम के लिए, यानी कि कोई किसी के लिए काम करता है या किसी के लिए मदद करता है या किसी के लिए सहायता करती है, उसे क्या होते हैं? संप्रदान कारक बोलते हैं। जैसे राम श्याम के लिए पुस्तक खरीदा, यानी कि किसी के लिए काम किया ना किया। और जिसके लिए किसी के लिए काम किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? संप्रदान कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संप्रदान कारक बोलते हैं। अगला आप क्या किया? सीता गीता के लिए स्कूटी खरीदी। सीता गीता के लिए स्कूटी खरीदी। सीता किसके लिए स्कूटी खरीदी? गीता के लिए। तो यानी कि किसी के लिए मदद की ना की। सीता किसके लिए मदद की? गीता के लिए। यानी क्या स्कूटी खरीदी, तो कौन सा कारक कहलाएगी? संप्रदान कारक कहलाएगी। कौन से कारक? संप्रदान कारक कहलाएगी। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग का। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। कर्ता कारक किसे होते हैं? जो काम करता है उसे क्या बोलते हैं? कर्ता कारक बोलते हैं। कर्ता कारक के एग्जाम्पल क्या होगा? राम ने खाया, सोहन ने पढ़ा, सीता ने किताब खरीदी, अमन ने सोया। यानी कि जिसमें कारक एक चिन्ह यानी कि ने आ जाती है उसे क्या बोलते हैं? कर्ता कारक बोलते हैं। इसमें काम करने वाले को क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। अगला होती है कर्म कारक। इसका व्यक्ति चिन्ह क्या होती है? को होता है। कर्ता द्वारा अगर कोई काम कर रहा हो, अगर उसके द्वारा किया गया प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर पड़ जाती है उसे क्या बोलते हैं? कर्म कारक। यानी कर्ता द्वारा क्रिया का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? कर्म कारक। इसे एग्जाम्पल क्या बोले? राम ने सोहन को पीटा। राम ने काम कर रहा है लेकिन सोहन का प्रभाव पड़ जाए। श्याम ने आम को पीटा, सॉरी, श्याम ने आम को खाया। श्याम खाने का काम कर रहा है लेकिन प्रभाव किस पर पड़ रहा है? आम पर पड़ रहा है। अमन ने मछली को मारा। अमन मारने का काम कर रहा है लेकिन प्रभाव किस पर पड़ रहा है? मछली पर पड़ रहा है। किस पर पड़ रहा है? मछली पर। अगला बोले क्या? कारण कारक। कारण कारक व्यक्ति चिन्ह क्या होती है? यानी कि कारक चिन्ह से दोबारा होते हैं जिससे किसी काम करने के लिए साधन की जरूरत पड़ी, यानी कि इसमें किसी भी काम करने के लिए किसी चीज को सहायता लेनी पड़ती है उसे क्या बोलते हैं? कारण कारक बोलते हैं। इसका व्यक्ति चिन्ह क्या होती है? आपका से दोबारा होती है। इसका एग्जाम्पल मैं कलम से लिखता हूँ, यानी कि लिखने के काम किससे सहायता लेनी पड़ी? कलम का। यानी कि लिखना हो तो कलम की सहायता लेनी पड़ रही है, जिसमें सहायता लेनी पड़ती है उसे क्या बोलते हैं? करण कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करण कारक। सीता चम्मच से खाती है। सीता खाने के लिए किस चीज की सहायता लेनी पड़ रही है? यानी कि साधन की जरूरत ले रही है, चम्मच का। अगला क्या है? राम बाइक से चलता है। राम चलने के लिए किस चीज की सहायता ले रहा है? बाइक को। और जिसमें सहायता ले रहा है उसे क्या बोलेंगे? कर्ण कारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कर्ण कारक। अगला क्या था आपका? संप्रदान कारक। इसका व्यक्ति चिन्ह क्या होती है? का, को, के लिए। इसका परिभाषा बोला जाता है। संप्रदान कारक हुआ है जिसके लिए कुछ किया जाता है या कुछ दिया जाता है। कुछ दिया जाता है या कुछ किया जाता है उसे क्या होता है? संप्रदान कारक। इसमें मुख्य रूप से किसी को मदद किया जाता है। क्या किया जाता है? मदद किया जाता है, यानी कि सहायता की जाती है। इसे क्या बोलते हैं? संप्रदान कारक। इसमें गरीबों को दान देना चाहिए, यानी कि किसी की सहायता कर रहे हैं, क्या गरीबों को दान देना चाहिए, यानी कि मदद, यानी कि क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं। और भूखों को भोजन दो। भूखों को यानी कि किसी को भूख लगा हो तो उसका भोजन दे रहे हैं, एक तरफ से मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। उसके बाद क्या बोले अगला? राम श्याम के लिए पुस्तक खरीदाई। यानी कि राम श्याम के लिए पुस्तक, यानी श्याम के लिए कुछ काम किया नहीं किया राम ने। और जिसके लिए कुछ काम किया जाता है उसे क्या कहते हैं? संपादन कारक। अगला क्या आपका है? सीता गीता के लिए स्कूटी खरीदी। सीता काम की किसके लिए? गीता के लिए स्कूटी खरीदी, यानी कुछ काम की सीता गीता के लिए। और जिसके लिए कुछ काम किया जाता है किसी के लिए तो क्या होते हैं? संप्रदान कारक बोलते हैं। क्या होते हैं? संप्रदान कारक। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगला प्रकार में। अब चलते हैं अगला प्रकार में। पांचवा प्रकार आपको है अपादान कारक। अपादान कारक का व्यक्ति चिन्ह क्या होती है? से जुदाई। अपादान में मतलब होती है से जुदाई। इसका परिभाषा समझेंगे। अपादान कारक हुआ है जिसे किसी से अलग होने का भाव प्रकट करता है उसे क्या होते हैं? अपादान कारक। यानी कि कहने का अर्थात है अपादान कारक में इसमें जुदाई क्या बात होती है? जुदाई का बात होती है, यानी कि एक व्यक्ति या एक वस्तु दूसरे वस्तु से क्या होती है? जुदा होती है, यानी क्या? करीब से दूर जाती है। जिसमें दूर जाती है उसे क्या बोलते हैं? अपादान कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपादान। यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या होगी? दूर जाएगी, यानी कि दूर, यानी क्या? अलगाव होगा। इसमें क्या होगा? अलगाव होती है। और जिसमें अलगाव होती है उसे क्या बोलते हैं? अपादान कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपादान कारक। जैसे में एग्जाम्पल आपका है, बालक छत से गिरा। बालक छत से गिरा। छत तो वहीं पे है लेकिन बालक कहाँ आ गया? नीचे आ गया। यानी कि छत से बालक क्या हुआ? अलगाव हुआ है ना हुआ? बालक और छत के बीच में क्या हो गया? अलगाव, मतलब जुदाई हो गया। और जिसमें जुदाई हो जाती है उसे क्या बोलते हैं? अपादान कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपादान कारक। पेड़ से पत्ते गिरा। पेड़ से पत्ते गिरा। पेड़ तो वहीं पे है,
उसका डाल तो वहीं पे है, लेकिन उसमें पत्ते जब नीचे गिरा तो नीचे आ गए पत्ते, यानी कि दोनों के बीच में क्या हो गया, अलगाव। इसमें मुख्य रूप से क्या होती है, अलगाव का बात होती है, यानी कि एक दूसरे से क्या होती है, अलग हो जाते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अपादान कारक। अगला क्या एग्जाम्पल है, मोहन घर से आया। मोहन घर से आया, घर तो वही है लेकिन मोहन यहाँ पे आ गया, यानी कहीं चले गया, तो मोहन और घर के बीच में क्या हो गया, अलगाव हो गया, यानी का जुदाई हो गई, और जिसमें जुदाई हो गई उसे क्या बोलते हैं, अपादान कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपादान कारक बोलते हैं। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला क्या है, संबंध कारक। संबंध कारक का व्यक्ति चिन्ह क्या होती है, का, के, की, रा, रे, री। क्या होती है, का, के, की, रा, रे, री। संबंध कारक की परिभाषा देख लीजिए। संबंध कारक है जो संज्ञा सर्वनाम का एक वाक्य से दूसरे वाक्य को संबंध प्रकट करता है, उसे क्या होता है, संबंध कारक। इसमें संबंध कारक अर्थात कहने का मतलब एक दूसरे से क्या बताएगी, रिलेशन बताएगी, यानी कि एक दूसरे से क्या बताएगी, संबंध बताती है, तो उसे क्या बोलते हैं, संबंध कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संबंध कारक। इन नाम से भी स्पष्ट है कि संबंध कारक यानी कहने का अर्थ था कि एक दूसरे से क्या बताइए, संबंध बताइए, और जिसमें एक दूसरे से संबंध बताती है उसे क्या बोलते हैं, संबंध कारक बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या बोले, यह मोहन की गाड़ी है, यह मोहन की गाड़ी है, यानी कि मोहन और गाड़ी के बीच में संबंध बता रहे हैं, बता रहा है कि मोहन की गाड़ी है। गाड़ी और मोहन के बीच में संबंध बता रहा है, तो कौन से कारक होगी, संबंध कारक होगी। कौन सा होगे, संबंध कारक। या नीलम की गाय है, नीलम और गाय के बीच में संबंध कौन बता रहा है, की बता रहा है, यानी कि एक दूसरे को क्या बता रहा है, संबंध, कि नीलम की कची है, गाय है, नीलम की गाय है, यानी कि गाय किससे संबंध बता रहा है, नीलम से। क्या बता रहा है, नीलम से। तो कौन सी कारक होगी, संबंध कारक। अगला क्या बोले, यह सोहन का भाई है। सोहन और भाई के बीच में संबंध का बता रहे, यानी कि सोहन का भाई है, सोहन का भाई है। ऐसा भी बोल सकते हैं, सोहन का भाई मोहन है, सोहन का भाई मोहन है। क्या कर सकते हैं आप, सोहन का भाई मोहन है, सोहन का भाई मोहन है, यानी कि एक दूसरे से क्या बता रहा है, सोहन का भाई कौन है, मोहन। एक दूसरे से क्या बता रहा है, संबंध, और जिसमें एक दूसरे से क्या बताती है, संबंध बताती है, उसे क्या बोलते हैं, संबंध कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संबंध कारक बोलते हैं। तो होप कि आप लोग दो को समझ गए होंगे, अपादान कारक क्या होती है और संबंध कारक क्या होती है। अब चलते हैं अगला में। अगला में क्या होती है, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में व्यक्ति चिन्ह क्या होती है, में और पर होती है। क्या होती है, में और पर। इसका परिभाषा देखा जाए तो अधिकरण कारक वह है जिसे क्रिया का आधार, स्थान, समय, अवसर को बताता है। क्या होता है, अवसर को बताता है, उसे क्या बोलते हैं, अधिकरण कारक बोलते हैं। अगर जो भी सेंटेंस में और पर आ जाती है और पूछेगा कौन सी कारक, तो अधिकरण कारक होगा। क्या होगा, अधिकरण कारक होगा। इसमें क्या बताती है, स्थान से बताती है, यानी कि इसका पहचानने का तरीका बहुत आसान है। जिस सेंटेंस में और पर आ जाए वो समझ जाइएगा क्या होगा, अधिकरण कारक। इसका एग्जाम्पल क्या होती है, मछली जल में तैरती है। मछली का स्थान क्या है, जल है। क्या है, मछली का स्थान जल है, और इसमें सेंटेंस में क्या आया, में आया, और जिसमें में आती है उसे क्या बोलते हैं, अधिकरण कारक हो जाती है। लेकिन मछली जल में तैरती है, उसका स्थान ही क्या है, जल है। श्याम छत पर पढ़ता है, श्याम छत पर पढ़ता है, श्याम का स्थान कहाँ, छत है। क्या है, श्याम का स्थान क्या है, छत है, यानी कि इसमें भी क्या आया, पर, और जिसमें से पर आ जाए, में आ जाए, उसे क्या बोलेंगे, अधिकरण कारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अधिकरण कारक। अगला क्या है एग्जाम्पल, अमन स्टेज पर नाचता है, अमन स्टेज पर नाचता है, इसमें भी क्या आया, पर, और जिसमें पर आ जाए उसे क्या बोलेंगे, अधिकरण कारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अधिकरण कारक बोलेंगे। सीता वर्ग में पढ़ती है, सीता वर्ग में आया है ना आया, और जिसमें में आ जाएगा उसे क्या बोलेंगे, अधिकरण कारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अधिकरण कारक बोलेंगे। तो आई होप कि आप लोग ये भी समझ गए होंगे। जिस सेंटेंस में और पर आ जाए उसे क्या बोलेंगे, अधिकरण कारक बोलेंगे। इसका पहचानने का तरीका बहुत आसान है। अगला क्या हो गया आपका, संबोधन कारक। संबोधन कारक के संग की व्यक्ति चिन्ह क्या होती है, हे, अरे, अजी, आदि। हे, अरे, अजय, अजी, आदि होती है। संबोधन कारक की परिभाषा क्या होता है, संबोधन कारक वह है जिससे किसी को पुकारने या चेतावनी देने या सावधान करने के लिए किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, संबोधन कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संबोधन। इसमें मुख्य रूप से किसी को पुकारने के लिए यूज किया जाता है शब्द को, उसे क्या बोलते हैं, संबोधन कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संबोधन कारक। इसमें एग्जाम्पल में क्या आता है, हे प्रभु मेरी सहायता करो, हे प्रभु मेरी सहायता करो। इसमें यानी कि पुकार लगा रहे हैं किसी के सामने, यानी कि प्रभु के सामने, ईश्वर के सामने, गॉड के सामने, तो पुकार लगा रहे हैं, तो कौन सा कारक होगी, संबोधन कारक होगी। क्या होगी, संबोधन कारक होगी। अरे इधर आओ, अरे इधर आओ, यानी कि किसी को पुकार लगा रहे हैं ना, लगा रहा हो, जिसमें पुकार लगाया जाता है यानी पुकारा जाता है उसे क्या कहते हैं,
संबोधन कारक क्या बोलते हैं? संबोधन कारक। अजी इधर आओ, अजी इधर आओ, अजी इधर आओ, यानी कि किसी को पुकारा जा रहा है, अजी इधर आओ, अरे उधर जाओ, अरे इधर आओ। तो ये सब सारी की सारी क्या है? संबोधन कारक होगा। क्या होगा? संबोधन कारक। संबोधन कारक को पहचानने का तरीका बहुत आसान है। जिसमें हे, अरे, अजी आ जाए, उस समझ जाएगा क्या होगा? संबोधन कारक। जिसमें में और पर आ जाएगी, उसे क्या बोलेंगे? अधिकरण कारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अधिकरण कारक। कारक। और जिसमें संबंध एक दूसरे से क्या बताएगा? रिलेशन, यानी कि संबंध बताएगा, उसे क्या बोलेंगे? संबंध कारक। अपादान कारक में होती है कि एक व्यक्ति या एक वस्तु से दूसरे व्यक्ति क्या होती है? अलग होती है। वस्तु क्या होती है? अलगाव, यानी कि इसमें अलग है, एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग होते हैं। और जिसमें अलग होते हैं उसे क्या बोलते हैं? अपादान कारक। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। अपादान कारक क्या है? अपादान कारक हुआ है जिसे किसी किसी से अलग होने का भाव प्रकट करता है। इसमें मुख्य रूप से अलग होते हैं। एग्जाम्पल क्या बोले? बालक से छत गिरा, पेड़ से पत्ते गिरे, मोहन से घर मोहन घर से आया, यानी कि घर और मोहन से क्या हो गया? अलगाव हो गया। संबंध कारक, इसका विभक्ति चिन्ह क्या होती है? का, के, की, रा, रे, री। संबंध कारक हुआ है जो संज्ञा संज्ञा का एक वाक्य से दूसरे वाक्यों का क्या करती है? संबंध प्रकट करती है, उसी को कहते हैं संबंध कारक। या मोहन की गाड़ी है, मोहन और गाड़ी के बीच में क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। नीलम की गाय है, नीलम और गाय के बीच में संबंध बता रहा है। ये सोहन का भाई मोहन है। क्या है? सोहन का भाई मोहन है। ये कौन सा कारक होगी? संबंध कारक होगी। क्या होगी? संबंध कारक। अगला क्या था प्रकार? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक कारक चिन्ह क्या होती है? में और पर। अधिकरण कारक हुआ है जिसे क्रिया का आधार स्थान समय अवसर को बताता है, उसे क्या होते हैं? अधिकरण कारक बोलते हैं। इसका क्या है एग्जाम्पल? मछली जल में तैरती है, जिसमें में और पर आ जाए उसे क्या बोलेंगे? अधिकरण कारक बोलेंगे। मछली जल में तैरती है, श्याम छत पर पढ़ता है, अमन स्टेज पर रहता है, इसमें भी पर आया, इसमें पर, इसमें में आया। सीता वर्ग में पढ़ती है, इसमें में आया। तो सारी की सारी क्या होगी? अधिकरण कारक होगा। क्या होगा? अधिकरण कारक। संबोधन कारक किसे होते हैं? कारक। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होती है? हे, अरे, अजय। इसमें मुख्य रूप से हे, अरे, अजी आ जाएगा तो क्या मारिएगा? संबोधन कारक। क्या मारिएगा? संबोधन कारक। इसका परिभाषा क्या होता है? संबोधन कारक हुआ है जिसे किसी को पुकारने या चेतावनी देने या सावधान करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, उसे क्या होते हैं? संबोधन कारक। इसमें मुख्य रूप से हे, अरे, आजी आती है। जैसे में हे प्रभु मेरी सहायता करो, इसमें पुकार लगा रहा है प्रभु के सामने, यानी कि गॉड के सामने, ईश्वर के, अल्लाह के सामने। और जिसमें लगा रहे हैं पुकार, उससे क्या बोलेंगे? संबोधन कारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संबोधन कारक। अरे इधर आओ, इसमें भी पुकार लगाया जा रहा है। अजी इधर आओ, अजी इधर आओ, यानी कि इसमें भी पुकार रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे? संबोधन कारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संबोधन कारक। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा कारक क्या होती है, कारक के कितने प्रकार होते हैं, सभी प्रकार को परिभाषित किए, पहचानने का तरीका बताएं। तो आप लोग को बिल्कुल वीडियो समझ में आया होगा और चीजों को सही से समझ में आया होगा। और आपको एक बार में नहीं समझ में आता, दोबारा वीडियो देखिए, दोबारा नहीं आता तीसरा बार देखिए, लेकिन समझ के रहिए, ताकि अच्छा खासा इसमें वेटेज रखते हैं, इससे अच्छा खासा क्वेश्चन भी आता है। आई होप कि आप लोग यहाँ तक बिल्कुल देखेंगे वीडियो, और उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल समझिएगा इसका और समझने की कोशिश करिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।